महाराज ने कहा कि वो समय जब चलेगा, जब आएगा तो तुम प्रेम के दीवाने हो जाओगे, एक दूसरे के ऊपर मर मिटोगे। स्त्री अपने पति के ऊपर मर मिटेगी, पति अपने स्त्री पे मर मिटेगा। भाई भाई का इतना प्रेम होगा, जो अपने भाई के लिए, राम के लिए लक्ष्मण जो है अपनी स्त्री को, जो नव युवती थी उसको छोड़ करके जो है जंगल चले गए। किसके लिए? भाई के लिए। ऐसा प्रेम बच्चा मैं पैदा करूंगा और वो करने के लिए आया हो, और मैं वो दिन तुमको दिखाऊंगा और तुम सभी से पूछूंगा जो जो मैंने वचन वादे किया है वो पूरे हुए कि नहीं हुए, और जो जो वादे तुम कहोगे हाथ उठाकर आप पूरे हो गए, उन वादों पर ऐसे निशानी मारी जाएगी। ये बताया है वचनों में कि उस पर निशानी मारी जाएगी कि हाँ ये वादे लोगों ने, जनता जनार्दन ने इसको स्वीकार किया कि बाबा जी ने जो उद्देश्य और जो मिशन और जो संकल्प लिए वो पूरे हुए। तब बाबा जी ने कहा कि मैं जाने वाला हूं और तब मैं मानने वाला हूं, उससे पहले मैं मानने वाला नहीं हूं। तो मौका देता है भक्त बनने का, सबको मौका मिलता है वीर बनने का, सबको मौका मिलता है परिवर्तन में शरीक होने का, और ये मौका तुमको हमको मिला हुआ है, इसलिए चूकिए मत। अगर चूक गए, गुरु महाराज ने कहा कि वही अर्जुन जो है चूक गया, और जब समय निकल गया तो अर्जुन के बाण लेकर के कोल भीलू ने जो है उससे बाण छीन लिया और उसको वहां से हकेल दिया। तो समय बलवान होता है, और ये समय बलवान है। ये समय जब चला जाएगा फिर सेवा नहीं, जब व्यवस्था बन जाएगी और काम करने वाले जब बाहर आ जाएंगे, गुरु महाराज उनको जिम्मेदारी सौंप देंगे, वो काम करने के लिए निकल पड़ेंगे, फिर हम आप पीछे पछताएंगे, कहेंगे कि हमको मौका दीजिए, मौका दीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते हमको आपको चेतना है, काम करना है गुरु महाराज का भी, और जो उन्होंने हमारा काम बताया है आत्म साक्षात्कार, नाम दान ध्यान भजन सुमिरन, ये दोनों पहियों के साथ हमको चलना है। एक पहिया। उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी माता भाई बहनें एवं इस आवाज़ को सुन रहे सभी नर नारी सज्जन महानुभाव, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, महापुरुषों ने कहा है, उन्होंने हमारी आपकी जीवात्माओं की क्या दशा और क्या दुर्गति होती आई है और हो रही है, यह जो है बहुत अच्छे ढंग से और विस्तार से हमारे आपके सामने रखा है। बिल्कुल भी किसी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ी। हर एक वो बात रखी है जिससे हम आसानी से समझ पाए, और उन्होंने जो जो सुनाया अपने मुखारबिंद से, तो उन्होंने ये कहा स्वामी जी महाराज ने कि यह आत्मकथा है। महापुरुषों ने, गुरु महाराज ने जो हमको आपको सत्संग सुनाया, जिसे हम सत्संग कहते हैं, और गुरु महाराज ये कहते रहे कि बच्चा अभी मैंने सत्संग नहीं सुनाया, और हम ये कहते रहे कि बाबा जी सत्संग सुना रहे हैं, इसको अच्छे से आप समझिए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं अभी सत्संग नहीं सुना रहा हूँ, सत्संग सुनाने की ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। बोले सत्संग तो तब सुनाऊँगा जब जिस मंडल का मैं वर्णन करूंगा उस मंडल में तुम्हारी सूरत बैठे बैठे आएगी और जाएगी। लेकिन चलिए फिर भी आम भाषा में समझने के लिए, हम आप तो एक साधारण व्यक्ति आकर के अगर माइक पर बोल दे, साधारण तो वैसे कोई नहीं, सारे मालिक के जीव है, परंतु हम अपने लिए कहते हैं हम साधारण, हमारे लिए भी कोई कह देते कि भाई ये सत्संग सुना रहे, तो नहीं, ये जो है बिल्कुल हमारी भूल है, गलती है। ये कहना चाहिए कि भाई गुरु का संदेश सुना रहे, संदेश वाहक है और गुरु वचन सुनाने का कार्य कर रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने जो हमको आपको सुनाया, हमारी बुद्धि से हम ये कहते हैं, समझते हैं कि गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि मैंने तुमको आत्मकथा सुनाई है। आत्मकथा और कथाएं नहीं, कहानी किससे नहीं, स्वामी जी महाराज ने आत्मकथा सुनाई। जितने भी महापुरुष आए, कबीरदास जी से लेकर के 700 वर्षों से कबीरदास जी से लेकर के स्वामी जी महाराज तक, सभी महापुरुषों ने आत्मकथा हमारी आपकी सुनाई। उसमें किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं रखी, सब कुछ उन्होंने बता दिया, बताने में किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं रखी। तो हम, जैसे भाई साहब ने कहा कि हम सत्संग नहीं सुना सकते, हम उसको पुनर्विचार में रखते हैं। तो सत्संग में बताया गया, पहले हम समझते हैं कि हमारी दुर्गति कहाँ हो रही है। सत्संग में बताया गया, कबीर साहब जी का दृष्टांत है, कबीर साहब जी के समय की बात है। कबीर साहब जी जब जाते थे काशी में किसी काम के लिए, तो रास्ते में एक चौधरी साहब उनको मिला करते थे अपने ओटे पर बैठे हुए। तो कबीर साहब जाते समय ये कहते थे चौधरी साहब को कि अरे चौधरी साहब, अभी तो आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सभी काम धंधे में लग गए, अभी तो भजन भक्ति कर लो। तो चौधरी साहब हमेशा उनको ये कहते कि महाराज करना तो मैं चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन अभी जो है मेरे नाती पोती की जो है शादी बाकी है, अब वो हो जाए उसके बाद मैं कर लूँगा। तो कबीर साहब चले जाते थे। फिर कुछ दिन बाद जब लौट करके आए तो दोबारा वहाँ से गुजरना हुआ। फिर उस चौधरी साहब से पूछा कि अरे चौधरी साहब, अभी तो आपके नाती पोती की शादी हो गई और अभी तो आप संसार से जो है थोड़ा मुख मोड़ करके भक्ति भजन कर लीजिए, ताकि आपका ये जीवन जो है अंतिम पलों में
सार्थक हो जाए और आपकी आत्मा को भी कुछ प्राप्त हो जाए। तो जब इस तरह से उनको बताया गया तो चौधरी साहब कहते हैं कि महाराज जी शादी तो हो गई, लेकिन मैं अभी नाती के को बच्चे हो जाएंगे, उस समय मैं भक्ति भजन में लग जाऊंगा। कबीर साहब फिर लौट गए, क्योंकि महापुरुषों ने, गुरु महाराज ने क्या कहा कि संतों का जो सौदा होता है वो प्रेम का सौदा होता है, वो जोर जबरदस्ती नहीं करते। जोर जबरदस्ती कौन करता है? गुरु महाराज ने कहा काल जोर जबरदस्ती करेगा। संत दयाल होते हैं, वो प्रेम का मार्ग, वह जो है 2 रास्ते 3 रास्ते बताते हैं कि देखो ये नरक है, खाई खंडर है, और ये पुण्य करोगे स्वर्ग है, सुख मिलेगा, और परमार्थ कमाओगे, आत्म धन और आत्म बल को बढ़ाओगे तो तुम्हारा जन्म मरण का द्वंद्व और चक्कर हमेशा के लिए छूट जाएगा, और तुम्हारी जो सूक्ष्म रूप में जो एक छोटी कण मात्र में जो जीवात्मा है, जिसको तुम आत्मा कहते हो, ये परमात्मा का रूप में विलीन हो जाएंगी और स्वयं ही परमात्मा आप हो जाओगे। तो ऐसे जब कबीर साहब ने उनको बताया कि भाई कर लो, फिर भी नहीं माना। वो कबीर साहब फिर लौट गए तो कुछ दिन बाद जब वहाँ से गुजर रहे दोबारा, तो देखते हैं कि चौधरी साहब ओटे पर बैठे नहीं हैं। तो फिर उनकी देवी जी को पूछा घर में किसी स्त्री को कि भाई चौधरी साहब कहाँ गए? तो घर में से आवाज़ आई कि चौधरी साहब तो अभी चल बसे, उनका समय पूरा हो गया। तो फिर कबीर साहब आगे निकल गए, और कुछ दिनों बाद जो है चलते जा रहे हैं, और एक दोहा चौपाई का जो है अपने मुखारबिन से निकाल रहे हैं। यह कह रहे हैं कि बैल बने हल जूते, दी कोल्हू के तेल, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न बनी नगार, और अभी कुछ कर्म बाकी, तिस पर पड़ती मार। क्या बता रहे हैं? बैल बने हल जूते, दे कोल्हू के तेल, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न बनी नगार, और अभी कछु कर्म बाकी तो तिस पर पड़ती मार। यानी अभी भी उस चौधरी के कर्म बाकी है जो उसने जीवन काल में किए। पहले तो बैल बने और किसानों ने खूब उसको जो है अच्छी तरह से उसको काम में लगाया, और उसको जो कसाई को बेच दिया, कसाई ने जो है उसको जो है मांस काटा और उसकी बोटी बिकी, उसके बाद चमड़ा निकाल करके उसका ढोल बजा, और वही ढोल कबीर साहब कह रहे हैं कि वही ढोल जो है उनके नाती पोती के फंक्शन में, यानी जन्मदिन में वही ढोल बज रहा है। किसका ढोल? चौधरी साहब के चमड़े का ढोल, जो बैल रूप में जाकर के उनका चमड़ा निकाला गया। तो ये दुर्दशा को देख करके कबीर साहब अपने मुख से शब्द निकालते हैं, और उनके साथ धर्मदास जी चलते हैं। तो धर्मदास जी उनसे पूछते हैं कि प्रभु गुरुजी ये क्या आप लीला कर रहे हो, क्या बता रहे हो, हमको जरा स्पष्टीकरण दीजिए। तब उन्होंने सारा वृत्तांत और सारी घटना और सारा जो किस्सा है उन्होंने बताया, और ये कहा धर्मदास जी को कि धर्मदास, यह जीवों की इतनी दुर्दशा है, उसको देख करके महात्माओं को आंसू निकलते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि सुखिया संसार है जो खावे और सोवे। आप और हम सभी सुखी है जो खा रहे पी रहे हैं। सुखिया संसार है जब खावे और पीवे, दुखिया दास कबीर जो जागे और रोवे है। जो जग गया वो आपके और हमारे लिए रो रहा है, रात दिन रो रहा है। आपने देखा होगा कई बार स्वामी जी महाराज जब गाड़ी से चलते थे, उस समय पर जो है हम दर्शन के लिए जाते थे तो गुरु महाराज लेटे रहते थे, तो कई बार हमने देखा है अपनी आंखों से, उनके आंखों से जो है आंसू निकलते थे। तो यह दुर्दशा हमारी देख करके संत महापुरुष का जो हृदय है वह जो है द्रवित हो जाता है, और वो मोम की तरह होते हैं। बाहर से जितने सख्त दिखते हैं उतने अंदर से वो मोम और दयालु होते हैं। उनके बारे में लोग कह करके थक गए, और आखिरी में कह दिया गया कि 7 समुद्र की मसी करूँ गुरु गुण लिखा ना जाए, लिख नहीं सकते। इसलिए हमको आपको जो है अपने भाग्य को सराहना चाहिए, अपने गुरु पर कोटि कोटि अपने आप को त्याग देना चाहिए, और अपने पूर्ण इंद्रियों को समर्पण करके यह कहना चाहिए कि स्वामी जी महाराज हमने हमारा जो है आत्मसमर्पण कर दिया, अभी आप हम पर सवार होकर के आप अपना काम करा लीजिए। तो स्वामी जी महाराज के 2 काम रहे। गुरु महाराज ने तो ये कहा कि मेरा काम जो है तुमको जो है अपने घर पहुंचाना। शुरू में जब 10 जुलाई 1952 से स्वामी जी महाराज ने ये सत्संग का काम शुरू किया, 17 जुलाई 1952 से नामदान देना शुरू किया 5 लोगों से। तो उस समय गुरु महाराज शुरू में ये कहते रहे कि मेरा काम तो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण है, उद्धार है। लेकिन जब परिस्थिति डावाडोल होने लग गई, जब वातावरण और जब सत्ता में ऐसे लोग आ गए जो हमको आपको अधर्म के रास्ते पर मोड़ना चाहते थे, और घोर कलयुग आ गया, तो उस समय पर गुरु महाराज ने दूसरा काम अपने हाथ में लिया। दूसरा काम कौन सा? शुरू में गुरु महाराज ने जो हमको आपको सत्संग सुनाया वो सत्संग ये रहा कि तुम जो है संसार में रहो, कैसे रहो? कमल की तरह रहो, कीचड़ को अपने शरीर में लगने मत दो, रहो कीचड़ में ही। ये कीचड़ है। गुरु महाराज ने कहा कि ये जो है आप आंखों से देख रहे हो ये कीचड़ है, ये काल माया का ऐसा जाल है और ऐसा देश है, यहाँ पर जो है किसी का छुटकारा नहीं होता बिना युक्ति के और बिना महापुरुषों के।
तो स्वामी जी महाराज ने तो अपने को ये पहले तो ये कहा कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य परमार्थ कमाना है, आत्मगति को प्राप्त करना है, जीते जी प्रभु परमात्मा की प्राप्त करके, और इस 9 द्वार को खाली करके 10वें द्वार से निकल करके जीते जी उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, ये तुम्हारे मनुष्य जन्म में आने का एक जो है लक्ष्य है। ये स्वामी जी महाराज ने कहा और ये हमको सुनाया, तो ये हमने भरपूर सुना, कितना समझा वो आप जाने और हम जाने। लेकिन कुछ समय जब आगे बीतता गया, गुरु महाराज का जो है कार्य देख करके, काफिले देख करके, उनके अनुभव होते हुए लोगों को, कई अनुभव लोगों को हुए, ऐसे लोग नहीं आए। आज अगर हमारी पूरे भारत में नहीं विश्व में अगर 40 करोड़ लोगों की संख्या है, जनसंख्या है, जय गुरुदेव परिवार है, तो सब ऐसे नहीं आए, सबको अनुभव हुआ। गुरु महाराज ने जो हमको आपको नाम दिया, जय गुरुदेव नाम, उसके लिए कहा कि तुम इसको आजमा लेना, इसकी परीक्षा ले लेना, पहले तो ठोक बजा लेना, और जब परीक्षा में मैं पास हो जाऊँ तब तुम मानना। यानी गुरु महाराज ने कहा कि इस कलयुग में किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कलयुग ऐसा समय है कि इसमें जो है धोखा ही धोखा है, इसमें जाल ही जाल है। गुरु महाराज ने सत्संग में जो है कहानी के रूप में बताते थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। किसी पर हम चिन्ह नहीं कर रहे, लेकिन ये माहौल यहाँ पर मृत्युलोक में इस समय पर चल रहा है। आप विचार कीजिए कि ऐसे समय पर आपको जो है किस शब्दों की और किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समृद्ध सद्गुरु की आवश्यकता पड़ेगी और उनके वचनों की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपको बचना है इस जाल और जंजाल से। बिना उनके शब्दों के, बिना उनकी सामर्थ्यता और बिना उनके सहारे के आप बच ही नहीं सकते। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि इतना भयंकर जाल लगाया हुआ है, चिड़िया खुद फंस भी जा रही है और ये कह भी रही है कि हम फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। तो ये दुर्दशा हमारी आपकी हो चुकी है। तो स्वामी जी महाराज ने हमको आपको बताया कि तुम जो है, पहला तो तुम्हारा धर्म है कि साधन भजन करना, नीति नियम से सत्संग में जाना, शाकाहारी प्रचार करना, और जो जो परमार्थ की बातें हमको आपको सुनाई जा रही है उन सभी को अपने आंचल में लेना, आचरण में उतारना, और उसको जो है अपने इस बुद्धि में, चित्त में और मन में रख करके उसका जो है मंथन करना, और उसमें जो सार निकल आए उस पर तुम चलना। महात्माओं ने तो ये कहा, स्वामी जी महाराज ने ये कहा, ठीक ठीक जो महात्मा कहते हैं हम उससे विपरीत करते हैं। ये यहाँ की प्रकृति है। प्रकृति कैसी है देखिए, कई रास्ते से आप चले जाओ तो कई दीवारों पर ऐसे लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, लिखा रहता है। लेकिन आप देखना उस दीवार की दुर्दशा कि जहाँ लिखा होता है कि इस जगह पे पेशाब नहीं करना, उसी जगह पर लोग जानबूझ के पेशाब करते हैं। यानी ये प्रकृति है। जिस बात को महात्मा कहते हैं कि तुम ये मत करो, ये करो, उसको हम नहीं करते। जैसे एक बात और गुरु महाराज ने कही है कि मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोही। मन के कहे मत चलो। गुरु महाराज ने कहा कि तुम अगर मन के कहे चलोगे तो मनमुखी कहलाओगे, और मनमुखी को और ठोकरें खानी पड़ेगी। मनमुखी का मतलब है ना हम धर्म जान रहे हैं, ना कर्म जान रहे हैं, ना गुरु की मान रहे हैं, ना गुरु को समझ रहे हैं, ना गुरु की बात को अपना रहे हैं, ना स्वीकार रहे हैं, ना चल रहे हैं। मनमानी, अपने मन के अनुसार जो भी आया बता दिया, जो भी आया कर लिया, ये होता है मनमानी। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे मनमानी करने वाले कबीर साहब के समय भी थे, जो आज भी पार नहीं हुए और आज भी उनको जन्म बर जन्म मिलता जा रहा है। जैसे बहन ने बताया कि कबीर साहब के समय के भी जीव जो है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि संगत में कबीर साहब के भी जीव पड़े हुए हैं। बाकायदा नाम लेकर के बताया कि ये जो जीव है ये कबीर साहब के समय का है। इसको मैंने बहुत समझाया लेकिन इसने माना नहीं। तो ठीक जो महापुरुष कहते हैं हम उसके विपरीत उल्टी दिशा में जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोही। अभी इसका आकलन और इसका मंथन और इसका चिंतन हमको आपको करना है कि हम गुरु की कितनी मानते हैं और गुरु के नाम को लेकर के जो चल रहे हैं उनकी कितनी मानते हैं। हमने क्या उसमें बीच में बहुत सारी दीवारें खड़ी कर दी, इतनी सारी दीवारें खड़ी कर दी। हमारा गुरु महाराज का रिश्ता सीधा था। गुरु महाराज ने कहा कि तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखूं, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई तीसरा आना नहीं चाहिए। तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखूं, और तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी, और इधर उधर देखोगे खाई खंडर में गिर जाओगे, कट जाओगे, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझको कहा हुआ है, स्वामी जी महाराज सत्संग में कहते रहे कि मेरे गुरु ने मुझको आदेश दिया है कि बच्चा, आज जो संगत छोटी सी तुम्हारे पास आएगी, भविष्य में आने वाले समय में यही नाला, नदी, पोखरे का रूप लेकर के यही जो है समुंदर का रूप ले लेगी, और इतनी जनसंख्या और इतने जीव तुम्हारे संगत में आ जाएंगे, तुमसे संभले नहीं संभाले जाएंगे। उस समय पर तुम एक काम करना, जो तुम्हारे पीछे चलेगा उसकी जिम्मेदारी तो तुम ले लेना, लेकिन जो इधर उधर देखेगा उसकी जिम्मेदारी मत लेना।
तो प्रेमियों, कटाक्ष किसी के ऊपर नहीं है। आप इस बात को विपरीत दिशा में मत ले जाना। यह बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको देखना केवल उधर है, इधर भी नहीं देखना। जो सुनाने वाला क्या है, इसके पास कुछ नहीं है। हम तो इतने मेले हैं। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, तुम जब सामने आकर खड़े हो जाते हो तो तुम्हारे कर्मों की बू आती है, बू। तुम महात्माओं के सामने खड़े होने के योग्य नहीं हो, लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी हम अहंकार में ये कहते हैं कि हम तो बड़े पाक और साफ और पवित्र है, हमसे बुद्धिमान और हमसे ज्ञानी और हमसे बड़ा साधक और हमसे बड़ा जो है सेवादार तो कोई है ही नहीं। हम इस बात को आज तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम बीमार हैं। गुरु महाराज ने कहा बीमार का मतलब आध्यात्मिक रूप में हम बीमार हैं, सांसारिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी। गुरु महाराज ने कहा कि तुम अगर सेठ हो, साहूकार हो, धनी मानी हो, तुम अगर सर्व संपन्न हो तो तुम महात्माओं के पास क्यों आए हो? सत्संग में यह बताया, अगर तुम धन धान्य से परिपूर्ण हो, तुम्हारे पास सब कुछ साधन है, तो महात्माओं के पास क्यों आए? और महात्माओं के पास आए तो जरूर किसी चीज की कमी है, और महात्माओं के पास आकर के तुमको महात्माओं की खाक छाननी पड़ेगी, तब जाकर के वो वस्तु प्राप्त होगी। ऐसे वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। तो महात्मा क्या करते हैं, जो ऐब होता है हमारे भीतर का, वो ऐब को पहले छुड़ाते हैं। ऐसे ही जो है नहीं दे देंगे। गुरु महाराज ने नामदान तो दे दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि मेरे गुरु का आदेश है। यानी आप बातों को समझिए, गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं तुमको नामदान दे रहा हूं मेरी मर्जी से, नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे गुरु का आदेश है कि बच्चा, इस नाम की दौलत को तुम जीवों में बांट देना, इसको अपने पास मत रखना, तुम इस नाम की दौलत को जीवों में बांट देना। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं मेरे गुरु के आदेश की पालना कर रहा हूं। लेकिन नियम में अगर तुम चले जाओ तो किस तरह से नाम मिलेगा और किस तरह से नाम प्राप्त होता है? तो नियम में हम और आप कहीं पर भी नहीं बैठते, नहीं बैठते। कहा गया है, अभी अभी बहन ने कहा कि 4 जन्म, तो धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि पहला जन्म भक्ति, दूजे में नाम, तीसरे में मुक्ति, चौथे में निजधाम। 4 जन्म आपको लेने पड़ते। पहला जन्म तो भक्ति ही करना है। भक्ति का मतलब क्या हुआ? गुरु ने कहा एक टांग पर खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। जब तक गुरु ये ना कहे कि एक टांग से दूसरी टांग को नीचे कर दो और चले आओ, तब तक तुमको वही खड़े रहना है। भक्ति का मतलब कहा कि गुरु के आदेश की पालना करना। और कैसी कैसी भक्ति लोगों ने पहले कर ली पुरातन समय में, पहले के युगों में। आज और आप हम कर सकते हैं। गुरु महाराज ने राजा हरिश्चंद्र की घटना बताई, कहानी बताई कि अपने राजपाट को स्वप्न में जो विश्वामित्र को दान कर दिया। आज तो हम आप गुरु महाराज से वादा करके वादा खिलाफी करने लग गए। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, ये नाम का धन ऐसे नहीं मिलता, मेरे गुरु का आदेश है इसलिए तुमको दे रहा हो, और इसके बदले में तुम केवल अपना तन मन और धन मुझे दे दो। ये अपना तन रूपी कपड़ा मुझे सौंप दो, मैं ऐसा धोबी हूं, तुम्हारा तन रूपी कपड़े को धो करके इसको निर्मल और पाक साफ सुथरा करके तुमको लौटा दूंगा। और जब तुम चलोगे तो लोग देखेंगे कि देखो, तब आपकी पहचान और तब आपकी कीमत और कद्र होगी। तो मैं ऐसा धोबी हूं, तुम अपना तन रूपी ये कपड़ा मुझको दे दो। इस अमोलक दौलत के बदले में, इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं जगत में, संसार में इस नाम धन की कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि ये अमोलक है। क्या कहा? ये अमोलक है। अमोलक का मतलब यह होता है कि जिसकी कोई किसी वस्तु से तुलना नहीं, जिसकी कोई बोली नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ऐसी वस्तु गुरु महाराज ने हमको आपको दी, नाम का धन। और बदले में क्या मांगा? हाजिर नाजिर में मांगा, सामने मांगा नामदान देते समय कि बच्चा, तुम इसके बदले में एक तो जो मैंने मेहनत की है, तुम कुछ दान दक्षिणा झोली में डाल दो। जो गुरु महाराज की झोली घूमती थी, ये नियम है। गुरु महाराज ये भी कहते, जैसे तुम्हारे घर में ब्राह्मण देवता आता, पूजा करता, तो उसके बदले में तुम उसको कुछ सेवा देते हो। बच्चा, इसके बदले में तो तुम कुछ दे ही नहीं सकते हो, लेकिन एक नियम के लिए एक बना रहे प्रक्रिया, तो तुम उसमें झोली में डाल दो, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी। तो हमने जो है नामदान के बदले में कुछ सेवा दी, वो आप जाने हम जाने। और ये वचन, ये वादा उस समय पर किया कि हम अपना तन मन धन आपको समर्पित करते हैं। वो भी किस लिए? ताकि उसे वो निर्मल बना करके आपको लौटा सके। अपने पास रखे इसलिए नहीं, आपको और हमको वो लौटा सके, उसको निर्मल और पाक और साफ सुथरा करके। लेकिन आप विचार कीजिए कि हमने आपने वादा खिलाफी की कि नहीं? दिया, तन दिया, मन दिया, धन दिया, क्या दिया? कुछ नहीं। 100 रुपया दिया तो 50 जगह बताया कि मैंने तो सेवा दी, कुछ नहीं दिया। धन की सेवा सबसे निकृष्ट सेवा है, सबसे निचले दर्जे की सेवा है धन की सेवा। तो गुरु महाराज ने यह कहा कि तुमने सेवा देकर के अगर 10 जगह उसका बखान कर दिया
तो सिर्फ 100 में से 99 खत्म हो जाएगा, एक रह जाएगा। और आने वाले समय में जो 1% रह गया वो भी तुम्हारा समाप्त हो जाएगा और तुम हो जाओगे खाली, तुम खाली हो जाओगे। तो हमने अगर धन भी दिया होगा और बता दिया तो समझ लीजिए कि वो हम धन के मायने में खाली हो गए। तन देने का मतलब ये होता है कि गुरु का आदेश है कि शाकाहारी प्रचार में निकल जाओ, गुरु का आदेश है कि संगत में जाकर के जो है 2 बातें सुना दो, अगर कोई भटक रहा है, राह भूल रहा है, उसके बाद जाकर के उसको 2 बातें सत्संग की सुना दो, 2 बातें उसको जो है परमार्थ की बता दो, ध्यान भजन सुमिरन में उसको लगा दो। यानी शरीर को गुरु के कार्य में, वैसे वो उनका कार्य नहीं, वो हमारा ही कार्य है, लेकिन गुरु महाराज जो है हमको काम कराने के लिए, गुरु महाराज ने क्या कहा सत्संग में कि बच्चा मैं तुम्हारा सभी काम करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे संसार के सभी काम करने के लिए तैयार हूं, तुम केवल मेरा एक काम करो। और वो काम कौन सा? भजन करो। भजन क्या कहा कि मेरा काम, जो भजन जिसकी आत्मगति आपको प्राप्त होगी, आपको परमात्मा प्राप्त होगा, आपको वो सुख और आनंद का सागर, वो समुद्र में आप मिलोगे, आप सर्वशक्तिमान होगे, आप अपने आत्म जागृति में जाओगे, वो आपका काम। लेकिन जब हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये तो हमारा काम है, तो स्वामी जी महाराज को यह कहना पड़ा कि बच्चा मैं तुम्हारे सांसारिक, हम किसको अपना काम समझ रहे हैं? सांसारिक। ये जितना भी सांसारिक काम है, मेरी खेती, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरा घर, मेरा ये जो मकान, ये सब कुछ हमने अनुभव करके देखा, संसार में कोई किसी का है? इस बात को हर क्षण क्षण, पल पल, मिनट मिनट और घंटे घंटे, दिन प्रतिदिन, साल दर साल हम इस बात को अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें उलझे पड़े हुए हैं। मतलब जान करके भी अनजान बन रहे, ठोकरे कई खा रहे हैं, लेकिन मोह में इतना फंसे हुए हैं कि छूटे नहीं छूट रहा, छूटे नहीं छूट रहा है। और महापुरुषों ने कहा कि मोह सकल कर व्याधि न मूला, तुम्हारी जो व्याधि उपाधि, जो तुमको दुख, जो क्लेश, जो कष्ट, जो बीमारी, जो लड़ाई, जो झगड़े, जो आवागमन का चक्कर, गुरु महाराज ने कहा इसका सबसे प्रमुख अगर कोई कारण है तो वो तुम्हारा मोह है। मोह के कारण ही महाभारत हुई कि नहीं हुई? धृतराष्ट्र को मोह था कि मेरे ही पुत्र राजगद्दी पर बैठेंगे, इसलिए महाभारत में कितने लोग मारे गए और उसका जो है पूरे जो है सर्वनाश हो गया उसके वंशज का। तो ये मोह का ही कारण रहा। धृतराष्ट्र अगर ये कहता कि नहीं उनका भी अधिकार है, उनको भी कुछ दे दो और तुम भी कुछ ले लो, तो ये क्या था? ये धर्म था। और अगर ये धर्म को अपना लिया होता तो महाभारत होता नहीं होता। तो यही मोह हमारे आपके साथ लगा हुआ है। और गुरु महाराज ने यह कहा कि तुमको बाहर किसी को नहीं देखना। यह संत मत क्या मत है? यह विपरीत मत है। विपरीत विपरीत कहते हैं, जैसे आप देखते हो मछली जल की धारा से विपरीत दिशा में चलती है। कौन सी दिशा में? आप सांसारिक विचारधाराओं को बाबा जी की विचारधारा के साथ जोड़ दोगे, आप सांसारिक विचारों को, नीति को, कार्यों को संत मत से जोड़ दोगे तो हानि हो जाएगी। संत मत एक विपरीत दिशा, विपरीत नहीं ये सीधी है, लेकिन आपके मायने में, आपकी समझ में जो है ये विपरीत दिशा है। विपरीत कैसे? जैसे मछली है पानी की विपरीत उल्टी दिशा में चलती है, पानी की उल्टी दिशा में, इसी तरह से यह जो है संत मत है, उल्टा चलना है। गुरु महाराज ने क्या कहा? जैसे तुम बाहर देखते हो, बाहर ही फैलाव करते हो और नीचे इंद्रियों की ओर जाने से तुमको जो है दुख और क्लेश और तकलीफ मिलेगी। तुम अपनी शक्ति को, अपनी चेतनता को इंद्रियों के नीचे और ये जो है चक्रों में मत जाने दो। इस शक्ति को, चेतन शक्ति को तुम यहां सिमटाव करके नाखून के, जो आपके जो पांव के नाखून है, वहां से लेकर के चोटी तक जो हमारे जीवात्मा की चेतनता फैली हुई है, चेतन शक्ति जो प्राण जिसको कहते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि उसको सिमट करके एक जगह ला करके यहां से ऊपर चलो। गुरु महाराज ने कहा कि है बच्चों, इस जगह तुम बैठे हो बीच में बैठे हो, अगर गलती हो जाए तो सीधा नीचे खाई और खंडर है, और अगर एक कदम चलो तो सीधा पहला कदम तुम्हारा स्वर्ग में है, दिव्य लोकों में है। तुम बीच में बैठे हुए हो। इसलिए हम आपको जीवात्माओं को श्रेष्ठ क्यों कहा, मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि अभी अभी जो बहन ने बताया शिव जी की पूजा में लगे हुए, शिव जी आराध्य है, उनकी भी महिमा है। लेकिन संत मत में यह कहा गया है कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, जैसे सभी नदी समुद्र समाजा। यह हमारे लिए लागू पड़ता है। संसारी करते हैं तो ठीक है उनके लिए, लेकिन गुरु महाराज ने कहा संसारी भी अगर शिव जी की पूजा करते हैं, वो उनसे यह प्रार्थना करे कि आप हमको किसी महात्मा से मिला दे, या हमारी आत्मगति या हमारी आत्म उन्नति हो जाए, या हमारे जीवन मरण का चक्कर छूट जाए। तो बाबा जी ने जो है स्पष्ट बात रखी, विरोध किसी का नहीं किया। आप संत मत को पूरा समझ लीजिए। गुरु महाराज ने जो है मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं बोला,
अगर बोला हो तो आप ला करके मुझे दे दिए। गुरु महाराज ने मंदिर मस्जिद जाति व्यवस्था पर कभी नहीं बोला। यह कहा कि सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब हमारे, सभी पंथ हमारे और हम सब उनके, किसी में कोई प्रकार का भेद नहीं रखा। यह कर्मकांड तो उनके लिए है जिनको संत मत मालूम नहीं, बेचारे उनके लिए। जैसे कि मीरा जी तो पहले कृष्ण भक्ति थी, लेकिन जब मीरा जी को ज्ञान हो गया, उनको समझ आ गई, उनको जो है मार्ग मिल गया, सदगुरु के पास रैदास के पास चली गई, फिर कृष्ण भक्ति में नहीं रही, कृष्ण भक्ति को त्याग दिया और अपने गुरु भक्ति परमात्मा की भक्ति करके उसने जो है जीते जी उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर ली। और उसने कहा भी हुआ है अपने दोहा और चौपाई में कि उस मालिक को मैंने जीते जी पाया, किसकी दया कृपा से? सदगुरु की दया कृपा से। लेकिन यह कहना भी अनुचित है कि देवी देवताओं को छोड़ दीजिए, नहीं। गुरु महाराज ने कहा अगर वहां हो, तुम गंगा जमुना में भी अगर स्नान करते हो तो गंगा जमुना से ये प्रार्थना करो कि हमको किसी महात्मा से मिला दीजिए। ये अभी हमारे गुरु भाई ने साहब ने बताया कि युक्ति, इसी को युक्ति कहते हैं। इसलिए पहले के संत मत के जो नियम रहे कबीरदास जी से लेकर के, वो नियम तो बड़े सख्त रहे। वो नियम हम पर आप पर लागू कर दिए जाएंगे तो आप और हम बैठ ही नहीं सकते। पहली बात सुनने की बात तो और है, बैठ ही नहीं सकते। इसलिए गुरु महाराज ने क्या किया? युक्ति में मुक्ति कराने का प्रयोजन और नियोजन किया। कहा क्या कि अगर कोई कर रहा है देवी देवताओं की भक्ति तो पहले सत्संग में ये बताते रहे कि अगर तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, कष्ट आ जाए तो तुम जिसको मानते हो उसको पुकार लो। कहा कि नहीं कहा? तो विरोध किया किसी देवी देवता का? नहीं। कहा कि जिसको तुम मानते हो उसको पुकार लो, और अगर कोई नहीं आता सहायता के लिए तो तुम जय गुरुदेव नाम को पुकारो 10 बार, और तुमको मदद ना मिले तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो स्पष्टवादी, बिल्कुल स्पष्टवादी गुरु महाराज ने स्पष्ट मत रखा, कोई छुपाई बात नहीं रखी और किसी की निंदा आलोचना और किसी को कम नहीं आका। यह कहा कि देवी देवता अपने स्थान पर, मंदिर मस्जिद अपने स्थान पर, सभी पंथ अपने स्थान पर, और ये तुमको जो रास्ता दिया जा रहा है ये संत सनातन और ये जो परंपरा जो सदियों से अनादिकाल से चली आ रही है जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि मैं उसका प्रचार और प्रसार कर रहा हूं। सनातन संस्कृति का मैं प्रचार और प्रसार कर रहा हूं और जय गुरुदेव नाम उस परमपिता परमात्मा का है और मैं सच्चा हूं, मैं उसका प्रचार कर रहा हूं। कहा नकली नहीं हूं, गुरु महाराज ने यह कहा। तो स्पष्ट बातें गुरु महाराज ने रखी। इसलिए मेरी आपसे निवेदन और प्रार्थना है कि विचारधारा गुरु महाराज की रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और लोग जो है उस बात को जो है अर्थ का अनर्थ करके उसको हानि कर लेंगे, अपने आप की नुकसान कर लेंगे। इसलिए हमको आपको जो है स्पष्ट बात जैसे गुरु महाराज ने रखी उस तरह से रखनी है। तो स्वामी जी महाराज के 2 काम रहे। पहला काम तो हमारी जीवात्मा का कल्याण, लेकिन देखिए बात समझने की है, जब जीवात्मा का कल्याण का मार्ग अगर सस्ते से सस्ता कर दिया जाए, ऐसे विपरीत समय में, ऐसे प्रतिकूल समय में और ऐसे घोर कलयुग में फिर भी हम उस चीज को न माने, न समझे, न चले, तो महात्मा फिर क्या करते हैं? खेल करते हैं। क्या करते हैं? खेल करते हैं। अब आप कहोगे कि खेल की बात तो बताइए, लेकिन खेल समझ में ही नहीं आया हमारा कि खेल क्या कर सकते हैं या क्या हुआ है या क्या हो सकता है या होगा। तो आपको कुछ इशारे में संकेत दे देता हूं। खेल कैसे? द्वापर के समय से पहले त्रेता का समय था और जो है माता शबरी ने अपने घर को त्याग दिया क्योंकि वह अधर्म हो रहा था उनके नाम से, तो उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और मार्कंड ऋषि के पास जाकर के उन्हें सेवा की, कई दिनों तक सेवा की। और जब ऋषि के जाने का समय हो गया तो ऋषि ने यह विचार किया कि इसने तो बड़ा त्याग किया है, तपस्या की है, मेरी सेवा की है, लेकिन सिद्धांत और नीति यह कहती है, यह विधान यह कहता है इस युग का, त्रेता का, कि देवी को तप करने के अधिकार नहीं। उस स्त्री के पति जो तप करेगा, तपस्या करेगा, साधन करेगा, उस साधन में से देवी को आधा मिलता था। लेकिन शबरी तो जो है कुंवारी है, इसने तो ब्याह किया नहीं और इसने मेरी सेवा की है, यह धर्म पर चली है, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो महात्माओं के पास अनेक तरह की जो है युक्तियां होती है, अनेक तरह के सूत्र होते हैं। गुरु महाराज ने यह कहा कि महात्मा जब उन सूत्रों से काम लेने लग जाते हैं तो जीवों को बड़ा लाभ होता है, लेकिन उस सूत्र के समय पे ऐसे जो कच्चे घड़े होते हैं वो फूट जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि आगे आने वाले समय में जैसे दूध को तपा करके मलाई निकाली जाती है, ऐ बच्चों, ऐसे ही आगे आने वाले समय में किया जाएगा। तुमको तपा करके तुम्हारे ऊपर से जो मलाई, यानी जो मुट्ठी भर लोग होंगे सच्चे पक्के और जो निष्ठावान होंगे और जो विश्वासी और जो हर तरह से गुरु के लिए जो है मर मिटने की भावना रखते होंगे, ऐसों को निकाला जाएगा। तो खेल ऋषि ने किया, क्या किया कि ऐ बच्ची, तू जो है, मैं मरूंगा तो मेरी जो दफन विधि होगी, जिस जगह पर मुझे दफनाया जाएगा
उस जगह तू जो है भगवान राम का इंतजार करना। कुटिया में तुम इसी जगह रहना और रोज जो है तुम वहां पर जो है साफ सफाई करके फूल बिछाना और रोज फल ला करके रखना। भगवान राम तुम्हारे दर पर एक दिन अवश्य आएंगे। यानी उद्धार का रास्ता निर्धारित कर दिया। क्या कहा कि भगवान राम तुम्हारे दर पर एक दिन आएंगे, तुम अपने विश्वास से विचलित मत होना। एक ही शब्द दिया, हजारों नहीं, गुरु महाराज ने हजारों दे करके रखे हैं। मेरे पास आना कभी, मैं आपको बता दूंगा तारीख समय के साथ। उस ऋषि ने एक ही वचन दिया, एक ही गुरु का वाणी है कि तुम अपने गुरु के वचन पर विश्वास रखना, भगवान राम तुम्हारे दर पर आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। माता शबरी एक वचन पर अड़िग रही। अवस्था ये आ गई, रोज जो है साफ सफाई करके फूल ला करके और फल को ला करके रखती थी कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे राम आएंगे, मैं दर्शन करूंगी। इतना प्रेम और इतना भाव विभोर होकर के शबरी उनका इंतजार करती थी। तो है प्रेमियों, अगर भक्त के इतने ऊंचे भाव है तो क्या भगवान पीछे रह सकता है? वो पीछे नहीं रह सकता, वो कण कण में व्याप्त है। अगर खंबे से नरसिंह निकल सकते हैं, जिसको आप कहते हो कि ये जड़ है, चेतन नहीं है, खंबा यानी जड़ चीज है, जड़ में से अगर भगवान निकल सकते हैं उसके भाव से, अगर मूर्ति से, हमारे महाराष्ट्र में संतों ने कहा कि मूर्तियों से भी भगवान निकले हैं, देवी देवता निकले हैं, तो मूर्ति में नहीं, वो तुम्हारे विश्वास में। कबीर साहब ने क्या कहा कि मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं न काशी न मैं हरिद्वार में, मैं तो हूं तेरे विश्वास में। वो विश्वास में बचता है। और शबरी ने विश्वास किया, इंतजार किया और आखिरी वक्त तक बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, ऐसी अवस्था आ गई। लोग तो कहते ही होंगे, अरे भाई तू पगली हो गई। राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती, राजा दशरथ के पुत्र और वो योद्धा, वो यहाँ पर आए हैं राक्षसों का संहार करने के लिए और वो माता सीता को छुड़ा करके रावण का संहार करने के लिए, इतने बड़े कार्य को करने के लिए आए हैं और वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? कहने वाले तो कहते होंगे, अनुमान लगाइए, आप विचार कीजिए, कहते होंगे। लेकिन फिर भी माता शबरी डावाडोल नहीं हुई। माता शबरी ने कहा कि मैं अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करती हूं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं ना धर्म जानती, ना कर्म जानती, ना शास्त्र जानती, ना सिद्धांत जानती, ना मैं प्रकृति के नियम भी जानती हूं। मैं केवल मेरे गुरु को जानती हूं। ऐसे दीवाने और ऐसे पागल होने चाहिए। भक्त पागल ही होते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, ऐसा समय आ रहा है और ये जय गुरुदेव नाम सबको पागल कर देगा, ये पागल कर देगा। और लोग लाख तुम्हारे सामने नीति, तुम्हारे सामने सिद्धांत, तुम्हारे सामने प्रमाण ला करके रखेंगे, तुम उसको मानने वाले नहीं हो। वो कौन है? वो दूध में से निकाली हुई मलाई है। और बाकी जो दूध में से निकलेगा, छाछ दही, वो एक तरफ हो जाएगा, मलाई एक तरफ हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा मुट्ठी भर लोग बचेंगे और उन्हीं के द्वारा परिवर्तन होगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, परिवर्तन ज्यादा लोगों से नहीं होता, परिवर्तन मुट्ठी भर लोगों से होता है। और कौन होते हैं? जो निष्ठावान, जो सीधे साधे, जो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, भोले भाले सीधे साधे अनपढ़ लोग, उनको ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि वो पढ़े पढ़े को पढ़ा देंगे। सीधे साधे लोगों को ऐसा पढ़ा दिया जाएगा और कहा कि परिवर्तन गांव से होगा, महलों से नहीं, झोपड़ियों से होगा, और ये पढ़े लिखों से नहीं, सीधे साधे अनपढ़ लोगों से होगा। और ये परिवर्तन का काम गुरु महाराज ने अपने हाथ में लिया। तो माता शबरी कहती है कि मेरे प्रभु आएंगे, मैं कुछ नहीं जानती, वो आएंगे और आएंगे ही। तो एक दिन आया कि भगवान राम को उसके दर पर आना पड़ा। क्या किया? एक टांग पर खड़ी रही नहीं, साधना की, माला उठाई, भजन किया, कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं किया, केवल विश्वास किया। तो वो तो विश्वास में बसता है, प्रेम में बसता है, आस्था में बसता है, वो साधन नहीं। गुरु महाराज ने कहा ये तो तुमको ये केवल निमित्त मात्र, ये तुम्हारी आदत बनाई जा रही है कि इस तरह से बैठो, इस तरह से आसन लगाओ, ये सुखासन में बैठो। ये एक क्रिया तुमको सिखाई जा रही है। जैसे आंगनवाड़ी में पहले सिखाया जाता है कि भाई आ जाओ, आ जाओ और क्या लो, खिचड़ी खाओ, चना ले लो, बिस्किट ले लो, अरे कम से कम बैठो तो। आंगनवाड़ी में यही सिखाया जाता है। तो इस तरह से गुरु महाराज ने हमको बिठाया। ये केवल आंगनवाड़ी है। अभी ना आपकी प्राथमिकता पहली चल रही, ना दूसरी चल रही, नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि वो समय जब चलेगा, जब आएगा, तो तुम प्रेम के दीवाने हो जाओगे, एक दूसरे के ऊपर मर मिटोगे। स्त्री अपने पति के ऊपर मर मिटेगी, पति अपने स्त्री पे मर मिटेगा। भाई भाई का इतना प्रेम होगा, जो अपने भाई के लिए, राम के लिए, लक्ष्मण जो है अपनी स्त्री को, जो नव युवती थी, उसको छोड़ करके जो है जंगल चले गए। किसके लिए?
भाई के लिए। ऐसा प्रेम बच्चा मैं पैदा करूंगा और वो करने के लिए आया हो, और मैं वो दिन तुमको दिखाऊंगा और तुम सभी से पूछूंगा जो जो मैंने वचन वादे किया है वो पूरे हुए कि नहीं हुए, और जो जो वादे तुम कहोगे हाथ उठाकर हाँ पूरे हो गए, उन वादों पर ऐसे निशानी मारी जाएगी। ये बताया है वचनों में कि उस पर निशानी मारी जाएगी कि हाँ ये वादे लोगों ने, जनता जनार्दन ने इसको स्वीकार किया कि बाबा जी ने जो उद्देश्य और जो मिशन और जो संकल्प लिए वो पूरे हुए। तब बाबा जी ने कहा कि मैं जाने वाला हूं और तब मैं मानने वाला हूं, उससे पहले मैं मानने वाला नहीं हूं। तो माता शबरी का विश्वास, इसी तरह से हमको आपको विश्वास। इसलिए दो कर्तव्य और दो मार्ग को समझना है। पहले तो हमारा आत्म साधना का मार्ग है, भक्ति का, विश्वास का, त्याग का, बलिदान का, सेवा का मार्ग है। और दूसरा मार्ग किसका है? दूसरा काम जो है वो सदगुरु ने अपने हाथ में लिया है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे कंधे पर सतयुग का भार मैंने रखा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि भगवान राम चाहते तो एक जगह बैठ करके बाण मार करके रावण का संहार कर सकते थे, लेकिन इतिहास नहीं बनता और भक्तों की जो है उद्धार नहीं होता। इसलिए खेल खेल में हमको आपको पार किया जा रहा है, और खेल खेल में जो है प्रकृति को भी ठीक किया जा रहा है, और खेल खेल में भी जो है जो मांसाहारी उनको शाकाहारी बनाया जा रहा है, उनको मनुष्य शरीर का अधिकारी। जो आज नामदान लेकर के बैठे हैं, आगे आने वाले समय में वो भी ध्यान भजन में बैठेंगे, और जो आज बैठ रहे हैं आने वाले जो है अच्छे समय में उनकी साधनाएं भी बनेगी, और जिनकी साधनाएं आज बन रही है उनको पूर्ण गति प्राप्त भी होगी। यानी ये पूरी योजना के साथ बाबा जी चल रहे हैं। तो इसमें मूल उद्देश्य हमको क्या समझना है कि पहला काम तो हमारा साधन, भजन, सेवा, भक्ति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, संसार में जो शिक्षा गुरु महाराज ने दी, शिक्षा, दीक्षा, उपदेश, उसके अनुसार रहना। और दूसरा काम तो जो गुरु ने हाथ में लिया है, गुरु के काम को अपना काम समझना। क्योंकि कहा गया है, आज हनुमान जी की जयंती है ना, हनुमान जी को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो भक्त रहे और आज भी वो जीवित है। अमृत का उनको वरदान है कि जब तक राम नाम रहेगा, राम नाम की महिमा गुरु बहन ने बताई, वो तो उस समय में थी त्रेता में, लेकिन राम नाम आज भी है। जब तक राम नाम रहेगा तब तक हनुमान रहेंगे, वो चिरंजीवी का उनको आशीर्वाद है, रुद्र अवतार है। तो उनकी महिमा बाबा जी ने अनेकों बार सत्संग में बताई। ये कहा कि बच्चा तुम देखना आने वाले समय में संगत में से कितने कितने हनुमान निकलेंगे, ये भी कहा। और फिर ये कहा कि हनुमान कैसे थे, क्यों उनकी महिमा है, क्यों मंदिर बन गए, उनका भी एक ही कारण, माता शबरी का एक कारण रहा। क्या कारण? विश्वास। एक ही वस्तु। आप हम कितनी चर्चाएं करते हैं, त्याग करो, बलिदान करो, सेवा करो, भक्ति करो, सुमिरन करो, भजन करो, बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। विश्वास और निष्ठा के साथ नहीं करते, बाहरी रूप में करते हैं। जैसे कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, मिटाना मन का फेर, और कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तो ये बाहरी चीज हम कर रहे हैं, आंतरिक चीज नहीं। लगाव के साथ, प्रेम के साथ, तड़प के साथ नहीं। अगर प्रेम के साथ, तड़प के साथ और इच्छा के साथ लगे रहते तो उसमें आप विद्वान हो गए होते, आप उसमें विद्वान हो गए होते और उसमें ज्ञानी हो गए होते। उसमें आंतरिक ज्ञान, बाहरी ज्ञान सब आ गया होता, मालिक की दया प्राप्त हो चुकी होती और वाद विवाद से दूर भी हो गए होते। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि क्यों उनकी महिमा है हनुमान जी की कि राम काज करीबे को आतुर, राम के काम को करने के लिए हमेशा वो आतुर और तत्पर रहते थे। वो ये कहते थे कि मेरे भगवान का आदेश हो जाए तो घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में मैं कर दूं। एक नीति, केवल एक नीति कि मेरे भगवान का काम क्या है, उनका आदेश क्या है। माता जो शबरी है उनकी एक नीति, विश्वास। बस एक एक वस्तु को लेकर के वो अमर हो गए और उनका धर्मशास्त्रों में स्वर्ण अक्षरों से नाम अंकित हो गया। और आप और हम पहाड़ का पहाड़ लेकर के चल रहे हैं, त्याग करो, बलिदान करो, सुमिरन करो, श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, लेकिन वास्तविक रूप में उसको कर ही नहीं रहे, तो क्या काम का। तय प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कम करो लेकिन साफ सुथरा और शुद्ध करो, कम करो। सोना देखते हो ना, 2 ग्राम की भी कीमत है। लोहा लेकर आओ 50 किलो तो कोई उसको उठाएगा नहीं, लेकिन मालूम पड़े भाई 2 ग्राम पड़ा हुआ है तो झगड़ा हो जाएगा सोने का। तो शुद्ध करो, शुद्ध साफ, 24 कैरेट की तरह, थोड़ा करो, ज्यादा नहीं। पहाड़ की तरह कर लेंगे और सबको दिल दुखाएंगे, निंदा आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, वाद विवाद करेंगे, अपना स्वार्थ रखेंगे, व्यापार चलाएंगे और लोगों को तोड़ेंगे, संगत में जो एक दूसरे को लड़ाएंगे, ऐसा काम मत करो। ये काम हमको नहीं सिखाया गुरु महाराज ने, इसको एक अलग रख दिए। थोड़े समय के लिए अपने जो है स्वार्थ को एक तरफ रख दीजिए, गुरु के परमार्थ का विचार करके हमको ये काम करे। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि हर युग, हर समय सबको मौका देता है विश्व विजेता होने का, सबको मौका देता है भक्त बनने का, सबको मौका मिलता है वीर बनने का, सबको मौका मिलता है परिवर्तन में शरीक होने का।
और ये मौका तुमको हमको मिला हुआ है, इसलिए चूकिए मत। अगर चूक गए, गुरु महाराज ने कहा कि वही अर्जुन जो है चूक गया, और जब समय निकल गया तो अर्जुन के बाण लेकर के कोल भीलू ने जो है उससे बाण छीन लिया और उसको वहां से हकेल दिया। तो समय बलवान होता है और ये समय बलवान है। ये समय जब चला जाएगा फिर सेवा नहीं, जब व्यवस्था बन जाएगी और काम करने वाले जब बाहर आ जाएंगे, गुरु महाराज उनको जिम्मेदारी सौंप देंगे, वो काम करने के लिए निकल पड़ेंगे, फिर हम आप पीछे पछताएंगे, कहेंगे कि हमको मौका दीजिए, मौका दीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते हमको आपको चेतना है, काम करना है गुरु महाराज का भी, और जो उन्होंने हमारा काम बताया है आत्म साक्षात्कार, नाम दान ध्यान भजन सुमिरन, ये दोनों पहियों के साथ हमको चलना है। एक पहिए पर मत चलिए। तुम कहोगे कि केवल ध्यान भजन सुमिरन करके मैं अपनी स्वार्थ कर लूंगा, आत्मकल्याण कर लूंगा। है प्रेमियों, ये समय नहीं है। समय पहले था। पहले कौन सा समय था? जब गुरु महाराज ने सतयुग का बीड़ा नहीं उठाया था, उस समय ये बात थी कि बस तुम अपनी साधना कर लो और काम कर लो और निकल पड़ो। लेकिन जब गुरु महाराज ने बीड़ा उठा लिया, और किसके जिम्मेदारी पर? गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी पर। गुरु महाराज ने कहा कि मैं एक संकल्प से काम कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे उद्धार की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथ में ली है, इसीलिए जो है तुमको श्रेय दिया जा रहा है, तुम श्रेय ले लो। तो दो पहियों को प्रेमियों साथ रखो, एक पहियों को मत रखो, नहीं तो गाड़ी गिर जाएगी, खाई खंडर में गिर जाएगी। अगर केवल स्वार्थ ही करते रहोगे, परमार्थ का भी कि मैं तो मेरे आत्मकल्याण ही करूंगा, बाकी चीज मुझे सतयुग और गुरु महाराज के संदेश को और शाकाहारी बात को क्या लेना देना। संगत में अगर फूट पड़ रही, संगत में वाद विवाद हो रहा है, शंका कुशंका हो रही है, तो मैं क्यों जाकर के वहां मेरा समय बर्बाद करूं? ये क्या है? स्वार्थ है। और ऐसे समय में अगर आप नहीं निकलोगे, नहीं काम करोगे, तो हम आप क्या कहलाएंगे? गुरु महाराज ने कहा कि तुम कायर कहलाओगे, कायर। वीर बनो, वीर। तो प्रेमियों, भूल चुके के लिए आप सभी से माफी चाहते हैं। कहने के पीछे का तात्पर्य यह है कि हम उसको अपने आचरण में उतारे, समझे और उस पर चलने का प्रयास करें। चलने का जब प्रयास कर देंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो 10 कदम मैं बढ़ाऊंगा। तो गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी तरफ से देरी हो रही है,